आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 3 साढ़े 3 पेज पढ़ के आप एल्डिहाइड कीटोन में पूरे 6 और 7 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और आज मैं विद प्रूफ विद गारंटी आपको कहूंगा कि अगर आपने ये 3 4 पेज पढ़ लिए तो एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड के में पूरे नंबर आपके आएंगे। नाउ लेट्स सी। तो आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर के 3 4 पेज मैं आपको देने वाला हूं और उन 3 4 पेजों को आप 1 घंटे में याद करके इजीली 7 मार्क्स ला सकते हैं। और इन 4 पेजों से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और मैं इसमें बताने वाला हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट 14 ईयर के PYQs। तो पहले मैं आपको 14 पेज दिखाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूं विद प्रूफ कहूं। देखिए ये 7 पेजेज हैं, मतलब 3.5 पेजेज हैं, 4 पेजेज हैं। ये सेकंड पेज है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 5 है, ये पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 7 है। विद गारंटी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने 7 पेजेस याद किए तो आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में 6 to 7 मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं विद गारंटी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप 1 आवर में 7 पेजेस याद करके इजिली 6 to 7 मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए कैसे। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं उन 7 पेजेस में क्या क्या है, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है रोजेनमुंड रिएक्शन। अगर मैं आपको बताऊं, रोजेनमुंड रिएक्शन 2012 में आई, 14 में आई, 15 में आई, 22 में आई, 23 में आई, 24 में आई, 25 में आई। अगर मैं लास्ट 3 ईयर की भी बात करूं तो लगातार लगातार जो है 3 सालों से, देखो 23, 24, 25 लगातार पिछले 3 सालों से आ रही है। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट गाटरमान कोच रिएक्शन, तो ये 12 में आई, 14 में आई, बीच में आना बंद हो गई थी क्योंकि बुक्स चेंज हो गई थी। फिर दोबारा से लास्ट 3 ईयर की देखें तो 23 में आई है, 24 में आई है, 25 में आई है। पहले मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ कि वाकई में ये पिछले 3 4 सालों से आ रही हैं। आप प्रूफ देखिए। देखिए, अगर बात करें, ये है गाटरमान रिएक्शन, जो गाटरमान कोच रिएक्शन है, ये है गाटरमान कोच रिएक्शन जो 25 में आई है। अगर हम देखें तो आप देखिए रोजेनमुंड 25 में आ गई है। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं। 24 की बात करें तो आप देखिए 24 में रोजेनमुंड आ चुकी है और ये रही गाटरमान, ये रही गाटरमान। तो रोजेनमुंड गाटरमान 25 में थी, 24 में है। मैं आपको 23 दिखाता हूं। 23 में देखो गाटरमान कोच आई है, 23 में रोजेनमुंड आई है। तो आपने देखा, विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि दोनों रिएक्शन जो हैं पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअसली आ रही हैं। पिछले 3 सालों से रोजेनमुंड पिछले 3 सालों से आ रही है, उससे पहले भी खूब आई है। ऐसी गाटरमान कोच भी पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन एक बार आई थी 2014 में, उसके बाद नहीं आई है। इस बार इसके आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं ऑफ स्टीफन रिएक्शन। अब हम देखें फोर्थ रिएक्शन, टोलेंस टेस्ट। देखिए टोलेंस टेस्ट 2012 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 22 में आया और पिछले 3 सालों से नहीं आया है, जबकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इस बार इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ PYQ डाल दिए हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर बात करें फेलिंग टेस्ट की, केवल एक बार आया है 23 में। नेक्स्ट हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो 2012 में आई, 16 में आई, 17 में आई, 19 में आई और 23 में आई। ठीक है, तो फिर से ये 2 साल से नहीं आई है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम बात करें कैनिडारो रिएक्शन की, कैनिडारो रिएक्शन लगातार 2 साल से आ रही है। 25 में आई है, 24 में आई है, 22 में आई है, 17 में आई है, 12 में आई है। मैं आपको फिर से क्रॉस चेक करवाता हूं फॉर द कैनिडारो रिएक्शन। देखिए मैं आपको चेक करवाता हूं। अब देखिए 25 में कैनिजारो रिएक्शन से क्वेश्चन आया। अगर हम देखें आगे, आगे हम देखें 24, तो 2024 में कैनिजारो रिएक्शन आई। ठीक है, ऐसे अगर आप चेक करेंगे 2022 में, तो 2022 में भी आपको कैनिजारो मिलेगी। 2022 में भी आपको जो है
कैनिजारो देखिए 2022 में कैनिजारो मिशन मिलेगी आपको, और 2022 में देखिए रोजेनमुंड भी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन रिपीट हो रही हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मैंने आपको 3.5 पेजेस दिए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस ऑफ लेसन नंबर 8। इनमें लास्ट 14 ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 99.99% कवर हो रहे हैं। इन पेजेस को इजीली आप 1 आवर में याद करके, इतना बड़ा चैप्टर है, आप इतना याद करते हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते हैं, और जस्ट इन 3.5 पेजेस को याद करके गारंटी है मेरी, आप 1 आवर में याद करके इजीली 7 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो हमने टोलेंस देखा, फेलिंग्स देखी, नेक्स्ट है आप देखिए रिएक्शन नंबर 8, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, ये रिएक्शन 2 बार आई है, 16 में और 23 में। मैंने PYQ डाले हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अमोनिया, तो वो भी 2 बार आया है, 2016 में और 2022 में। नेक्स्ट हम देखें डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाई सोडा लाइम, तो वो 2 बार आई है, 2014 में, 2024 में। अगर हम देखें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो भी 2 बार आए, 17 में और 19 में। ये बड़ी सिंपल रिएक्शंस हैं, आपको याद करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। अगर आप 1-1.5 घंटा इनको देते हैं आराम से, तो आप इनको इजीली याद कर लेंगे। देखिए हेलवोलार्ड जेलिंस्की HVZ रिएक्शन देखें तो 17 में आया है, 25 में आया है। अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर, केवल 1 बार आया है, 16 में। इसके आने के फिर से चांसेस हैं। अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन, पिछले 2 साल से लगातार आ रही है। 24 में आई है, 25 में आई है, और उससे पहले 2012 व 13 में भी आई हुई है। अगर बात करें क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन की, तो 2014 में आई है, 16 में आई है, उसके बाद नहीं आई है। तो इस साल 2026 के लिए इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। टोलेंस टेस्ट के चांसेस हैं, क्लीमेंजन रिएक्शन के चांसेस हैं। उसके बाद देखें वोल्फ किस्टनर रिडक्शन रिएक्शन 2015 में आई, 16 में आई, उसके बाद से नहीं आई है। इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन देखें, 16th रिएक्शन है, ये केवल 1 बार आई है, 2017 में। अगर देखो अब हम देखें सम अदर टॉपिक्स, नॉन रिएक्शन वाले टॉपिक्स ऑफ लेसन नंबर 8, तो फिर टॉपिक आता है ऑर्बिटल डायग्राम। 17 टॉपिक है, 2016 व 22 में आ चुका है, 3-4 साल से नहीं आया है, फिर से चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसमें बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देखिए 2015 में आया, 15 में 2 बार आया, 18 में आया, 22 में आया। आप देखिए मैं इसको मैं क्रॉस चेक करवाता हूं आपको, ये देखिए 2022 में आ रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज, 22 में आया। और मैं आपको दिखाता हूं अब 2018 में देखेंगे एल्केनोइक एसिड है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। मैं दिखाता हूं 2015 में आपको, 15 में देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज। तो देखा आपने कैसे एक ही टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा है। तो 15 में आया, 18 में, 22 में, ये रहा आंसर जो हमने क्वेश्चन देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल। क्यों होता है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये 2022 के बाद नहीं आया है, इस बार 2026 के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फिर से आने के इसके चांसेस हैं। तो टॉपिक्स हो चुके हैं 18। नाउ टॉपिक नंबर 19, तो वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपाउंड आते हैं, वो फिक्स है। अगर हम देखें क्वेश्चंस कब कब आए हैं, 2014 में आए हैं, 18 में आए हैं, 19 में आए हैं, 20 में आए हैं, 25 में आए हैं। और नोमेनक्लेचर में देखें फेवरेट कंपाउंड, तो वो एक तो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फेवरेट हैं वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
और दो दूसरे फेवरेट्स हैं वो हो चुके लाइक थैलिक एसिड हो गया। अगर हम देखें और तो फॉर्मेल्डिहाइड आ चुका है। एसीटोन खुद जो है 2 या 3 बार आ चुका है इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी हैं, अगर आप ये भी करते हैं तो इन्हीं में से फिर से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक 2018 में आया है, एक 2020 में आया है। एक तो वो आपसे पूरा पूछता है एक्सप्लेनेशन कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा वो कुछ मॉलिक्यूल्स देगा और कहेगा अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये 2 बार नहीं 3 बार आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2020 के बाद क्वेश्चन नहीं आया है, 2026 में फिर से इसके आने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 21। 21 टॉपिक में है यूजेज। देखिए यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड एंड सम पॉइंट्स अबाउट द फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एक पेज से क्वेश्चन जो है 2022 में आया है, 24 में 2 बार आया है, 25 में आया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसमें पूछा हुआ है मेथेनोइक एसिड के बारे में। एथेनोइक एसिड जो होता है वो विनेगर की तरह काम लेते हैं इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेन डाइओइक एसिड को नाइलॉन 6 को बनाने में काम लेते हैं। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में काम आता है। ऐसी बात करें ब्यूट्रिक एसिड, ये बटर से ऑब्टेन होता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंड से ऑब्टेन होता है। ऐसी बात करें बेकेलाइट तो बनता है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। अब मैं आपको दिखाता हूं इनके क्वेश्चन जो आए हैं। अगर हम देखें 2025, तो देखिए बेकेलाइट के प्रिपरेशन में कौन सा एल्डिहाइड काम में आता है, फॉर्मेल्डिहाइड काम में आता है। यहां पूछा है ग्लूटेरिक जो हमने देखा विनेगर के रूप में कौन काम में आता है, एसिटिक एसिड काम में आता है। अगर हम देखें 24 में क्वेश्चन, तो 24 में आप देख सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। ऐसे देखिए रेड एंट स्टिंग में जो एसिड होता है उसका नाम लिखो, वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम होगा उसका मेथेनोइक एसिड। ऐसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। तो आप देखिए, अगर देखिए मैं और दिखाऊं 22, तो 22 में आ रखा है नाइलॉन 6 को बनाने में जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नेम लिखें, जो कि है हेक्सेन डाइओइक एसिड। कौन सा एस्टर है जो फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में काम आता है, तो वो है सोडियम बेंजोएट जो हमने देखा। तो आप देखिए कैसे इस 10 लाइन से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं और अगेन 2026 में जरूर आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम देखें टॉपिक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म है, इससे 2 बार क्वेश्चन आया है 2022 में और 25 में। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या आया, एक बार क्वेश्चन आया जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इस इंटरमीडिएट की बनाइए स्ट्रक्चर। और पता है एक बार क्या आया कि ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहां से कहां चेंज होता है, वो होता है sp2 से sp3। हो सकता है इस बार पूरी मैकेनिज्म आपसे पूछ ले, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखें तो टॉपिक नंबर 24। इसमें सिंपली क्या है, 3 एल्डिहाइड्स हैं, वेनिलीन, सैलिसैल्डिहाइड एंड सिनेमैल्डिहाइड। तो वेनिलीन किससे ऑब्टेन होता है, वेनिला बीन से। सैलिसैल्डिहाइड किससे होता है, मीरोस्वीट से। और सिनेमैल्डिहाइड किससे होता है, सिनेमोन से। बस आपको ये ध्यान रखना है और तीनों की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। 2025 में पूछ चुका है और दोबारा इसके आने के चांसेस हैं। नाउ लास्ट टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है एसिडिटी। देखिए कब कब आया है एसिडिटी से क्वेश्चन, 2025 में आया है, 22 में आया है, 20 में 2 बार आया है, 18 में आया है, 17 में आया है, 15 में आया है 2 बार, 13 में 2 बार और 2012 में 2 बार। इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं में से आएगा। जैसे कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं ये आ चुके हैं और फिर से इन्हीं के आने के चांसेस हैं। ऐसे देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है फिनोल से, क्यों, एक्सप्लेन करवा रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले खूब आते थे, अभी भी खूब आने के इसके चांसेस हैं। तो अगर यहां देखें तो देखिए यहां क्वेश्चन है एसिडिटी का आया हुआ है, ये भी उस पेज में है।
अगर मैं और बात करूं 2013 की, तो आई थिंक 13 में देखो यह रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, और इसी में आता है कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबिलाइज बाई रेजोनेंस, क्योंकि उसकी बनती है दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो इस आंसर का भी एक पार्ट है। ऐसे हम देखें और देखें 2015, तो 2015 में देखिए फ्लोरो एसिडिक एसिड मोर एसिडिक होता है देन क्लोरो एसिडिक एसिड। सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो मैं फिर से आपको कह दूं, अगर आप जस्ट ये 7 पेजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, अगर आप ये 7 पेजेस जो कि 3.5 पेजेस हैं ओवरऑल, इन्हें आप इजीली 1 आवर में याद करके मार्क्स ला सकते हैं 6 to 7 फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आपको मैंने विद प्रूफ दिखा दिया है कि कैसे मार्क्स लाए जाते हैं। आप इतना कुछ पढ़ते हैं, मॉडल पेपर करते हैं, सैंपल पेपर करते हैं, खूब टेस्ट देते हैं, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है, आपकी डायरेक्शन गलत है। और अगर आप इस डायरेक्शन से चलते हैं तो इट्स माई गारंटी विद प्रूफ कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सेव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही और चैप्टर्स की इंपोर्टेंट जानने हैं और आपको ये इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, देन कमेंट में मुझे बताइए कि आपको पहले किस चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स व नोट्स चाहिए। थैंक यू।